श्रावण का कितना महत्व है जरा ध्यान दें। माता सती माता प्रसूति से कहती हैं कि शिव की आराधना करो। अब क्या करा जाए? लोग पूछते हैं सावन का महीना इतना प्रिय क्यों शंकर जी को? पूरी कथा का स्मरण है, आज की पूरी कथा उसी पर चली है। सावन का सोमवार क्यों प्रिय है, सावन का महीना क्यों प्रिय, उसी पर पूरी कथा। पूरी कथा प्रियता कैसे? प्रसूति से कहा आप शिव की आराधना करो। आया समय श्रावण के महीने के पहले आषाढ़ का महीना, बाबा के यहां पर माता प्रसूति ने पत्र भेजा, कैलाश पर निवेदन करा, मेरे आतिथ्य को स्वीकार कर दिया। दक्ष प्रजापति के महल में पधारो, आप हमारे दामाद हैं, हमारी बेटी को लेकर आइए, आपका स्वागत है। शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे पत्र किसने दिया। अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो वो भी सोचना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज इस बात के लिए। दो तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होता है लाओ मैं तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, अभी अभी पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरा कहता है हाँ उनसे हमारी रिश्तेदारी है परंतु हम प्रयास करेंगे आपकी बात पहुंचाने का। और तीसरा व्यक्ति होता है वो तो मेरा दोस्त है, मैं अपनी बात तो तुरंत कह दूंगा। तीन तरह के लोग। अब आप अपनी बात शंकर जी तक कैसे पहुंचाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माता प्रसूति ने देवऋषि नारद से पत्र भेजा, भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले। माता प्रसूति ने फिर पत्र पहुंचाया दक्ष प्रजापति के सेवादारों से, शिव ने नेत्र नहीं खोले। अब माता प्रसूति पत्र लेकर गई, शिवजी नेत्र बंद कर कर बैठे थे और माता प्रसूति ने वो पत्र देव ऋषि नारद को नहीं, किसी गण को नहीं, सीधे नंदी को जाकर देना चाहा। पर नंदी तो पत्र लिए नहीं, तो नंदी के कान में माता प्रसूति ने कह दिया मेरे शंकर भगवान को, मेरे दामाद को आप मेरे घर पर लेकर आओ, मेरे घर पर। नंदी ने सुना और नंदी ने सुनते से ही प्रसूति तो चली गई। आज शंकर भगवान नंदी पर विराजमान मां सती के साथ भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे। और भगवान नंदी ने कह दिया आज का भ्रमण प्रभु मेरे मन है आपके ससुर के घर चलना चाहिए। शिव जी मुस्कुराकर बोले तूने ही श्राप दिया है उनका सिर कटने और तू ही वहां ले जा रहा है। ओम नमः शिवाय। और तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दे, तुम्ही ने श्राप दिया और तुम्ही लेकर जा रहे हो। हाँ प्रभु मेरा मन है, चलो। श्रावण का प्रथम दिन भगवान देवादिदेव महादेव अपने ससुराल आए। प्रसूति मां ने रंगोली डाली, सत्कार करा है, बंदरवाल सजाए हैं शिव के आगमन के लिए। प्रसूति जैसे ही आगमन के लिए, सत्कार के लिए इतना ताम झाम लगाई, माता सती को लगा हमेशा मेरी बहन आती थी उनका सत्कार होता था, उनके पतियों का सम्मान होता था, पर पहली बार मेरे पति का सम्मान इतना हो रहा है, मेरे पति का समझ नहीं आया। इतना आदर इतना सम्मान, ओहो समझ में आ गया। किसी फाइल पे साइन कराना रहता है तो ही चाय बिस्कुट आते हैं। भैया भैया प्लीज एक काम कर दो ना, आप कल भोजन पर आना। भैया जी भाभी जी जरूर आना पड़ेगा, मालूम है भैया भाभी से सिग्नेचर करवाना, काम निकलवाना। भैया भैया भाभी भाभी भैया भैया भैया। सती को लगा कि मेरे पति का तो कभी आदर नहीं हुआ मेरे ससुराल मेरे मायके में, और आज इतना आदर हो रहा है, मतलब समझने वाला विषय, सोचने वाली बात है। इतना आदर गजब। सोचा विचार करा, क्या अंदर पहुंची, माता को देखा, माता ने गले से लगाया सती को, प्रसूति ने दामाद का तिलक करा, अंदर प्रवेश करा। प्रवेश करते से ही जब अंदर प्रवेश कराया और प्रवेश कराने पर जैसे ही अंदर लेकर गए सिंहासन पर बिठाया, खूब सम्मान किया, खूब सत्कार। भीतर प्रवेश, सिंहासन पर बिठाया,
श्रावण का महीना था। जब जब भोले बाबा जाने का कहते, प्रसूति रोक लेती, नहीं बाबा अभी नहीं जाना, रुकिए दामाद साहब रुकिए, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। आखिरी का दिन था, कुछ समय बचा हुआ था। जब चंद्रमा घटत पे था, प्रसूति के मन में भाव जागृत हो गया। सती से पूछा, बेटा तेरे पिता के शीश कटना है, क्या करूं तू बता। कहा, जिस रात्रि पर स्वयं शिव अपने भक्तों की दुखों को हरते हैं, मां सेवा करते करते श्रावण की शिवरात्रि भी आ गई, खूब सेवा करे। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी प्रागट्यता का दिवस और इतना सम्मान किया गया। बढ़ते बढ़ते पूरा श्रावण का महीना निकल चला, पूरा आखिरी का दिन था। बाबा जाते जाते प्रसूति की ओर देखे। सासू मां ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे आप? शिव जी ने पूछा, कौन सी विनती? भोलेनाथ, मेरे पति को श्राप लगा है, शीश कटेगा उनका। पति को श्राप है, शीश कटेगा उनका। शिव जी ने कहा, श्राप दिया है नंदी ने, और मेरे भक्त नंदी का बात को मैं टाल नहीं सकता, वचन तो उसका पूरा होगा, शीश कटेगा ही, यह निश्चित है, क्योंकि नंदी का वचन है और नंदी के वचन को मैं टाल नहीं सकता। मैं नंदी के वचन को टालूंगा नहीं, शीश तो कटेगा, ये निश्चित है। बाबा कुछ तो करुणा करो। शंकर भगवान ने कहा सासू मां से, हे माता प्रसूति, श्रावण का महीना मुझे प्रियता के भाव में, क्योंकि आपने मेरी सेवा करी है पूरे आज मैं वचन देता हूं प्रसूति मां, आपको आपके पति का शीश जरूर कटेगा, मरेंगे भी शरीर, प्राण भी छूटेंगे, पर उनका फिर वापिस शीश मैं जोड़ूंगा, पर वो शीश नहीं रहेगा, कोई दूसरा शीश उनके धड़ पर जुड़ेगा और तुम्हारे पति के प्राण वापिस दूंगा। आज मैं वचन देकर जाता हूं, वचन दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रावण का महीना शिव जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि उनके जहां आदर नहीं होता था, सम्मान नहीं होता था, सत्कार नहीं होता था, उस स्थान पर भी भगवान दक्ष प्रजापति के घर पर 1 महीने तक आदर सम्मान सत्कार हुआ। शिव जी ने वर दे दिया, जिसके घर में भले मुझे रखने की जगह ना हो, जिसके घर में मुझे पूजने की भी जगह ना हो, अगर श्रावण के महीने में कोई दिल से मुझे पुकारेगा, हृदय से मेरे को नाम लेकर पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, पूजन करेगा, आराधना करेगा, 1 लोटा जल श्रावण के महीने में अगर समर्पित करेगा, तो शिव कहते हैं जैसे मैंने अपने सास के, मेरे दक्ष प्रजापति को जैसे मैंने पुनः जीवित किया है, शिव जी कहते हैं मैं उसको धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण कर दूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन। हे प्रसूति मां, ये श्रावण का महीना जिसमें तुमने मेरी आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, संसार का मनुष्य इस श्रावण के महीने में मुझे जल अर्पण कर कर मनवांछित फल की कामना कर कर फल की प्राप्ति कर सकता, अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है, शिव शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल्तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। 5 सीढ़ियां, ऋषिका ने उन 5 सीढ़ियों को पार कर लिया। शिव की कृपा हो गई। ऋषिका ने अपने पुत्र पर्वत मुनि को भी समझाया कि शिव की भक्ति के बिना सब सुना, सब सुना।
केवल एक ऋषिका ऐसी थी जिसने अपने भाई को लगे हुए श्राप से भी भाई को मुक्त करा दिया। देवऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते। बोलो लगा था कि नहीं लगा था? जम के तो बोलो जरा, लगा था ना? हे नारद, तुम एक जगह पर नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें श्राप है मेरा। तुमने मेरे बेटों को सत्संग में लगा दिया। उनको तो सृष्टि की रचना करना थी और तुमने उसको सत्संग में लगा दिया। ये मेरा श्राप है तुमको नारद कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते, तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। ये मेरा श्राप है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवऋषि नारद को कि ये मेरा श्राप है कि तुम एक जगह नहीं टिकोगे। और ऋषिका को मालूम पड़ा, बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है। ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था, ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देवऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देवऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देवऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते थे। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षाबंधन के सूत्र में वो बल होता और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रक्षा सूत्र बांधा गया। देवऋषि नारद को जो श्राप लगा था, भगवान शंकर ने स्वयं देवऋषि नारद से कहा, तुमने चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तप किया है। नारद अपनी बहन ओम नमः ऋषिका शिवाय के कहने पर, ओम नमः भगवान शिवाय नारायण के कहने पर, ओम नमः मेरे शिवाय कहने पर तुम चंद्रभागा के तट पर जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर तप करे हो। तुमने तप करा तो मैं तुम्हें वर देता हूं कि सत्संग में तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त रमेगा। पर जिस सत्संग में तुम बैठोगे, जिस प्रवचन को सुनने के लिए बैठोगे, भगवान की भक्ति को श्रवण करने के लिए बैठोगे, वहां तुम्हारे हृदय में प्रश्न भी जागृत होंगे और प्रश्न जागृत होकर उत्तर भी मिलेंगे। कभी कभी प्रैक्टिकल कर दिया होगा, टीवी पर कथा सुनते हो आप लोग शिवपुराण की। आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न सुबह से चल रहा है, सुबह से कोई प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा है, ना तुमने उसको किसी को लिखकर भेजा, ना किसी से बात करी, प्रश्न सुबह से चल रहा था, टीवी खोली, कथा चालू हुई, 2.5 घंटे 3 घंटे की कथा में जो तुम्हारे अंदर प्रश्न चल रहा था, कभी कभी भगवान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर टीवी के सामने लाकर रख देते हैं और तुम्हारे अंदर ये बात आ जाती। मैंने सोचा था आज भगवान ने कथा में वही कह दिया, मैं सोच कर बैठी थी, आज गुरुजी ने कथा में वही बताया। मैं इतने दिन से सोच रही थी, मैं इतने दिन से विचार कर रही थी, ऐसा पूछूंगी, वैसा पूछूंगी, ये करूंगे, वो प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्थात समझ लेना, जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो, शंकर भगवान की आप बेटी बन गए हो, बेटे बन गए हो, शिव जी करुणा करना प्रारंभ कर दिया। हर हर, बाहर वाले भी दोनों हाथों से हर हर महादेव। तुम साधारण नहीं रहे, तुम शिव की आराधना करने वाले शिव के पुत्र और पुत्री। तुम शिव की आराधना करने वाले, शंकर की आराधना करने, शिव की आराधना करने। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा, सब कहिए आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
समझ के, सोचे समझ के मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गया आज जवानी, बाला बने गया आज जवानी। बीते गया समय कहानी, बीते गया समय कहानी। सोचे समझे पल गवाना, शिवाय नमस्ते, शिवाय नमस्ते। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए शिव जी को। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए। और हृदय से प्रार्थना करें बाबा को। सावन का महीना है, शिव महापुराण की कथा है और इतना अच्छा योग लगा है बाबा को प्रार्थना करने का। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो, अंगूठे को ऊंचा करो। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर का होगा चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, छोटे से छोटा होगा चलेगा, पर इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं। फिर घर का आंगन हो, घर के बाहर हो, तुलसी का क्यारा हो, या अन्य जगह पर कहीं तुम वृक्ष के नीचे, क्यारी के नीचे उसको रख सकते हो, उसकी पूजन कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत? फिर उसको बाहर रखना पड़ेगा। पर छोटा सा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा है, पारद का है, सोने का है, चांदी का है, पाषाण का है, नर्मदेश्वर है, काले पाषाण का है, लकड़ी का है, चीनी का है, दर्पण का है, कांच का है, जो भी शिवलिंग है वो आपके घर के अंदर विराजित है, वो आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर भगवान शिव। आज सोमवारी की कथा है और पूरी दुनिया के लोगों को यह कथा सुनना है कि सोमवार, और सोमवार का तो वर्णन आपको कर दिया। श्रावण भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है? और लोग कहते हैं हमने पुराण में पढ़ा तो कहीं श्रावण का इतना बहुत सारा महत्व नहीं मिल पाया, पर इतना महत्व श्रावण का क्यों? पूरे महीनों में 12 माह में श्रावण की महत्वता इतनी क्यों? इधर मेरे नारायण, इधर मेरे भगवान शंकर, शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान है, एक दूसरे। समय आया, दोनों सुध में थे, दोनों सुध। जब निगाहें मिलती है, पास में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सूझ नहीं पड़ता। हमने देखा है कई कथा सुनने वालों को, उनका जब ध्यान लगता है भगवान में, तो पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई सुध नहीं पड़ता। उसका तो दिल शिव में, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब हम एक बार छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में, मध्य प्रदेश के पास में मांगलिया, इंदौर के पास में छिपरा है, वहाँ हम जब कथा करने गए तो हम ठहरे थे वहाँ पर मालू जी के यहाँ पर, तो वहाँ ठहरे थे और कथा चल रही थी मंडी में, मंडी भवन में 3 शेड था, उसके नीचे कथा चल रही थी। और कथा के आयोजक थे राठी परिवार, वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके आयोजक थे। बेलपत्र देने का समय आया, एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी थी, ऐसी एक पट्टा लगा रहता है साड़ी के अंदर, वो फाल बाहर थी और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके चरण की साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर के ऊपर ऐसा फाल का पट्टा था। अब हमने कहा जीजी, ओ जीजी, तो जीजी बोली हाँ गुरुजी। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उल्टा पहन लिया।
तो कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधी पहन कर आई हूं। हमने कहा सिर पे पल्लू है, जरा देखिएगा। तो फाल का पट्टा ऊपर था, साड़ी उल्टी थी। उसने कहा ओ बाप रे, ये मैं कहाँ पहन के आ गई, लोग तो मुझे हंसे होंगे। तो मैंने पूछा जीजी एक बात बताओ कि तुम ये साड़ी उल्टी पहन क्यों आई? तो कहा गुरुजी कथा के चक्कर में आगे बैठना था, इस चक्कर में कहा जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं, और जल्दी के चक्कर में वो साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा जीजी आप चिंता मत करो, आज आप साड़ी का पल्लू उल्टा करी हो ना, मेरे देव अधिदेव महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी तुम उसके लिए उल्टा सीधा कैसा भी भजन करने के लिए अपनी सुध भुलाकर उस महादेव के लिए आई हो ना, एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके लिए खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता, क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि हमने वो कई लोग क्या कहेंगे। हमने कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान कृष्ण की गोपियों का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर और दई चूनर पाँव, पतियन रोके नहीं रुकी छोड़ चली। भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां जब रास करने के लिए जाती थी, मुरली की धुन में ऐसी गोपियां सुध भूल जाती थी कि अपना लहंगा सिर पर, साड़ी चुंदड़ी पांव में बांध लेती थी, सुध नहीं रहता था। आंखों में लगाना रहता था सुरमा, होठों पे लगाना रहता थी लाली, लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में। और किसी किसी के दांत लंबे और होठ काले, होठ काले और दांत लंबे, तो नैन लाल, बाल खुले, बिंदी बड़ी सारी, बहुत बड़ी बिंदी। तो गांव के लोग भी देखकर कहते पता नहीं कहां की बहू आई है, सुध नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बनाकर ना जाने कहां जा रही है। तो एक बार खुद के पति मिल गए, पति ने कहा ऐसा रूप रखकर कहां जा रही है? तो कहा भगवान के साथ रास करने। तो भगवान के साथ रास करने जाएगी, तेरा रूप देखकर भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुरली का धरने वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, वो मेरे बाहर का रूप नहीं देखता, वो मेरे भीतर के रूप से मुझे पुकार लेता है, वो भीतर का देखता है। बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाहर क्या देखे, बाहर का रूप तो दुनिया को भाता है, मेरे परमात्मा बाहर का कभी रूप नहीं देखते कि तुम्हारा चेहरा क्या बोल रहा है, तुम्हारे नेत्र क्या बोल रहे हैं, तुम कितने सुंदर हो, कितने कैसे हो, नाक कैसी है, दांत कैसा है, मुख कैसा है, श्रवण शक्ति कैसी है, कर्ण कैसे हैं, भुकुटियां कैसी है, ये दुनिया के लोग देखेंगे। मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा गोपाला, मेरा कृष्णा ऐसी चीजें नहीं देखता। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारे हृदय का भाव देखता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल तुम्हारा मन शुद्ध भाव, शुद्ध चित्त चाहिए। श्रावण की महत्वता कितनी है, इधर नारायण इधर भगवान शंकर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों की सुध नहीं है, दोनों की सुध। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे दिल में उठे है पीड़ सखीरी वृंदावन जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ये मन की पीड़ है, कोई कहे मुझे ब्रज जाना है, कोई कहे मुझे काशी जाना है, कोई कहे मुझे यहां जाना है, कोई कहे मुझे वहां जाना। ये भीतर की पीड़ा है, भीतर की पीड़ा, भीतर की। और नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन मिले त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, और काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है
सखी मैं काशी जाऊंगी। इधर से भगवान नारायण, इधर से भगवान शिव एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों की शुद्धता चली गई है। इतनी देर में दक्ष प्रजापति का आगमन हो रहा। दक्ष प्रजापति आ रहे हैं और दक्ष प्रजापति का आगमन। अब जरा विचार करना, दिल लग गया शिव में, मन लग गया शंकर जी के मंदिर में। कई माताएं आज भी ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की अन्य जगह का तो सुधे नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आज भी कई माताएं ऐसी हैं, मंदिर जाती है, सवेरे से नहाई धोई, जल्दी से लोटा भरा, पास में मंदिर था, पहुंच गई। अब उसे यह भी नहीं मालूम कि मैं चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, उसे यह भी नहीं मालूम मैंने दरवाजा बंद करा ना करा। उसे सुध नहीं है इतना कि मैंने द्वार बंद करा कि ना करा, मैंने कुछ बंद करा, वो तो बस लोटा भरा पानी का और लाइट सब चालू कर दी, रसोई घर की पूरी लाइटें चालू कर और फिर घर की बहुएं सुबह से, मम्मी तुम मंदिर जाती हो, पूरी लाइट चालू कर दी, पूरा घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई घुस जाए तो, और तुमने पूरा खोल कर चल। आज भी कई माताएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कहां कहां का, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां जितने शिव भक्त हैं, आज भी तुम्हारे साथ में ये हो जाता है कि तुम्हें शुद्ध नहीं रहती। चली लोटा भरा, पहुंच गई मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद ये भी नहीं देखती कि टाइम कितना हो रहा, समय, बस जल चढ़ाया, बैठी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सुध नहीं, एक पत्र है, अच्छा है। शीला राठौर, पति बुद्धेश्वर राठौर, न्यू अमरैया पारा, कोरबा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। मेरी तबीयत 2 फरवरी 2024 को सीने में बहुत तेज दर्द होने पर प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया, सोनोग्राफी और कुछ टेस्ट कराने पर रिपोर्ट देखकर बीमारी का, कैंसर की बीमारी का अंश आया। यह बात सुनकर मन बड़ा दुखी हो गया कि यह बीमारी कैसे हो सकती है। रायपुर के कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला, इलाज तो प्रारंभ हो गया पर आराम लग नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कितना समय रहोगी, कोई भरोसा नहीं। तभी बीच में मेरी बेटी ने कहा, वो प्रदीप मिश्रा महाराज का प्रवचन आता है, टीवी पर कथा कहता है, अगर दिल से सुनी जाए तो वो बाबा झोली भी भरता है बच्चों के। तभी 16 फरवरी 2024 में रायपुर में जब कैंसर का इलाज शुरू हुआ, 24-25 फरवरी को मेरे भतीजे को सीहोर में भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार करा और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा किसी को बीमारी नहीं, ये बीमारी कैसे लग गई। गुरुदेव, फरवरी में इलाज चालू हुआ, 12 जुलाई 2024 को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब करें तो करें क्या, कौन लाए जल। तब शिव पर आश्रित होकर फिर रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का पानी और बेलपत्र जब देना प्रारंभ करा, 7 मार्च 2025 को पुनः वापिस तकलीफ जब बढ़ने लगी तो जांच के लिए रायपुर लेकर गए। जब रायपुर लेकर गए तो सारी जांचें फिर कराना प्रारंभ करी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारी रिपोर्ट नील आ गई और कैंसर शरीर में नहीं था। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, बाबा को नमन करने। एक शिव तत्व, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सपना जायसवाल है, मेरे पति का नाम आशीष जायसवाल है। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा कटघोरा से आई हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ। 2 साल पहले बच्चादानी में गठान हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहे थे, तभी
किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बार बार यही बात बोलते रहे। मेरी माता ने बताया कि आप, प्रदीप मिश्रा कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव महापुराण की कथा है, उसको दिल से सुनो। हमने वो कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना चालू करा, बेलपत्र और पानी रोज बेलपत्र चढ़ाती, उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाती और हॉस्पिटल में भी बाबा को प्रणाम करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि डॉक्टर से जब दूसरी जांच कराई, टेस्ट कराया, तो मेरे गर्भाशय की गांठें गल चुकी थी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में उठे हुए तीर सखी में आशी जाओगी, मेरे मन में उठे हुए तीर सखी में आशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी में शिवर जाओगी, काशी जाओगी सखी में शिवर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी। शिव पर करा भरोसा, शिव पर करा दृढ़ता, विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान जरूर करता, सुख देता है। आपका विश्वास क्या कहता है, दृढ़ता क्या कहता है? सुध बांध कर रखो, सुध। इधर भगवान विष्णु है, इधर भगवान शिव है, दोनों का ध्यान एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन, ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। आपको केवल शिव की भक्ति पर ध्यान देना है, शंकर पर जैसे भगवान नारायण भगवान शिव पर, भगवान शिव भगवान नारायण पर ध्यान देना। एक बार भगवान के पास में 3 लोग गए, एक उद्योगपति, एक व्यापारी और एक चोर। तीनों भगवान के पास में गए, भगवान से कहा प्रभु हम तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं, हमें वर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने पूछा मांग तुझे क्या चाहिए। सबसे पहले उद्योगपति हुआ, उद्योगपति से पूछा तुझे क्या चाहिए, बोल। 90 करोड़ रुपए दे दो मुझे प्रभु, 4 गाड़ी, 2 बंगले, 10-20 फैक्ट्रियां दे दो प्रभु। शिव जी ने कहा तथास्तु, 90 करोड़ तुझे दिए। अब व्यापारी से कहा तू मांग। व्यापारी कहने लगा जो इसने मांगा वही मुझे दे दो प्रभु। शंकर भगवान ने कहा दिए 90 करोड़ तेरे को भी दिए। अब तीसरे नंबर पर चोर आया, तू मांग। चोर कहने लगा इन दोनों का एड्रेस दे दो प्रभु। क्योंकि आपसे कहूं कि उद्योगपति ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे, और अगर कहूं तो व्यापारी ने जो मांगा वो दो तो 90 करोड़ मिलेंगे। इसलिए कृपा करो दोनों का एड्रेस दे दो। चोर बोला दोनों का एड्रेस मुझे। बस यही प्रसंग को ध्यान में रखना कि हमें 90 करोड़ नहीं, हमें शंकर के दरवाजे का एड्रेस मिल जाए, शिव की चौखट मिल जाए, शंकर का द्वार मिल जाए, और उसके द्वार से बढ़कर क्या चाहिए। प्रभु तेरा साथ न छूटे रे भोले, तेरा साथ न छूटे, और छूट जाए संसार भोले तेरा हाथ न छूटे।
प्रभु तेरा साथ, सब बोलो सब, प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे छूट जाए, संसार प्रभु तेरा हाथ न छूटे संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार प्रभु तेरा साथ ना, बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे ये चलिए अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है, फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई जब इतनी फैक्ट्रियां कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहां मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत, इसमें अकड़ की कौन सी बात है। पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्वता क्यों है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ उसी सभा में, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो 4 हो 3 हो जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति अरबपति धनपति, ससुर का ध्यान उस पर नहीं जाता। और एक दामाद जो बहुत, लड़की रोज घर पे आकर बोलती थी मम्मी वो तो ऐसा करते हैं, मम्मी वो तो वैसा करते हैं, मम्मी वो तो जैसे ही दामाद दिखा वैसे ही दक्ष प्रजापति का ध्यान शिव जी पर गया। सब बैठे थे, रति के पति कामदेव भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, सारे के सारे सभा में इंद्रदेव सब बैठे थे, चंद्रदेव आदि आदि शंकर, दक्ष प्रजापति के 60 दामाद वहीं पर बैठे हुए थे। उन पर ध्यान नहीं गया, पर ध्यान किस पर गया, भगवान विष्णु भी सुध में थे, उन्होंने भी प्रणाम नहीं करा था। शंकर भगवान नारायण की सुध में थे, उन्होंने प्रणाम नहीं करा, और उनका ध्यान किसी पर नहीं गया और शंकर जी पर गया। ये दुनिया की रीति है, नियम है। दुनिया के लोग आप पर बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा खुद क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर तुम क्या कर रहे हो उससे मतलब। जो जितना बढ़ता चले जाता है उतना कैमरे की निगाह में आता चले जाता है। पूछना किसी से, पूछो किसी से। हाँ तुम्हारे बीच में महापौर जी बैठी, इन्हीं से पूछ लो, हाँ इनसे ही पूछ लो। चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले ये कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी आ जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, कैसे भी खा ले में, कैसे भी रह ले में, पर जब महापौर बन गए तो फिर थोड़ा कोई शब्द भी बोलना है तो बड़ा सोच कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्मरण। कोई सोशल मीडिया पर ये ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए। अब हम तो इतनी छाट कर बड़ी मुश्किल से सोच कर विचार कर पूरी पुराणों को पढ़कर कथा लेकर आते हैं और उसको यहां बाजते हैं, तो भी लोग बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं इसमें गलती कौन सी निकालना है। आज महाराज कुछ बोलेगा तो मैं उसमें गलती निकाल लूंगा, गलती निकाल लूंगा तो पुतले जलाऊंगा। अब उनको लगता है पुतला जलाने से महाराज अच्छा हो जाएगा। अरे भाई गलती करना मनुष्य का काम है और माफ करना उस परमात्मा का काम है। अगर मानव गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, कौन करेगा। अब कितना भी अच्छा, पहले का समय और अब के समय में अंतर है। एक पार्षद भी अगर बेचारा चुनाव लड़ता है, भले वो पार्षद है, पर पहले इधर उधर चले जाता था, मिल लेता था, जुलता और कुछ भी बोल देता था। अब उसको भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बोलूंगा पद है, प्रतिष्ठा है, बोलूंगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अध्यक्ष हो गया, उसको सोचकर बोलना पड़ता है। अगर समाज का कोई अध्यक्ष बन जाता, कोई अग्रवाल समाज का बन गया, कोई खंडेलवाल समाज का, कोई साहू समाज का, कोई अन्य समाज का अध्यक्ष बन गया, उसको भी सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह पहले तुम बहू थी,
कुछ भी बोल देती थी, चल जाएगा। अब तुम्हारी बहू आ गई, तुम सास हो गई, 50 बार सोचना पड़ता है कि मेरे बोलने पर मेरी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। पहले तुम्हारा मन करता था, रसोई घर में गई, बनाया, चाट बनाई, भेल बनाई और खा खुआ के और बढ़िया बड़ा पाव वगैरह सब बना बुनो के खा पी के अपने कमरे में जाती। बहू थी, अब तुम सास बन गई, अब तुम खुद रसोई घर में नहीं जा सकती। अब तुम्हें कहना पड़ेगा, बेटा आज मेरा मन कर रहा है, और मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी री, मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी, क्योंकि बहुएं कहेंगी बताओ मम्मी का दिन भर जुबान चलती रहती है, तो बेचारी वो भी ना खा पावे है, तो फिर वो बना रही है, जो सब्जी बना लेगी बेचारी सास खा लेगी, जो बनाएगी वो सास खा लेगी, कभी नहीं कहेगी कि ये बनाओ कि जो, और रोटी भी नहीं होगी तो बची हुई कल की खा लेगी, सुबह की खा लेगी, पर कभी नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उसका पद बढ़ गया। पद पिता का बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। माँ का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। अगर गुरु का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक अतिथि का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक धीरे धीरे पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल से जब टीआई बना, टीआई से ऑफिसर बनता 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 ऊंचे पद पर पहुंच गया, तो उसको भी कायदे में रहना पड़ेगा। पद बहुत ध्यान रखने वाला। पर दक्ष प्रजापति का ध्यान भगवान विष्णु पर नहीं गया, दक्ष प्रजापति का ध्यान सीधे शिव जी पर गया। क्यों? भोले थे, सहज थे, सरल थे, ऊंचे पद पर बैठे थे, देव अधिदेव महादेव थे, इसलिए सबसे पहला ध्यान उनका शंकर जी पर गया। और शिव जी पर क्यों गया? ये तो सब देव हैं, तुम तो महादेव हो ना, और महादेव होकर मैं तुम्हारा ससुर, तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर नहीं बैठे, बीच में खड़े होकर शंकर भगवान की ओर इशारा कर कर कहा, हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी को ब्याया है, और शंकर तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान विष्णु को देख रहे थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि दिल जब भगवान में लगा हो तो कौन क्या दे रहा है किसी को नहीं मालूम। कभी कभी कथा में मन लगा रहता है तो पानी की बोतल देने वाला आता है ना, तो वो बोतल लेकर देता रहता है, लो लो, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि पानी की बोतल लूं कि यहां जो मिल रहा है वो लूं। जो मिल रहा है, जितनी चीजें ब्रांडेड थी वो मरने पर काम नहीं आती। ब्रांडेड घड़ी मरोगे तब काम आएगी क्या? अरे बोल दो तो नहीं। ब्रांडेड सोफा, ब्रांडेड नेकलेस नहीं, ब्रांडेड गाड़ी नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, जो ब्रांडेड थी वो सब पड़ी रही। और